पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर मिशन शिक्षण संवाद की प्रस्तुति। आज की वीडियो प्रश्नोत्तरी विशेषांक है। इसमें हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड विषय पर। सूर्य एक तारा है। ये हमारा पहला प्रश्न है कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है। हम जानते हैं कि जो आसमान में चमकता है उसे तारा कहते हैं। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। ये लाल रंग का होता है। सूर्य चमकता है और हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए ये तारा है। दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? इसका उत्तर है शनि। शनि के उपग्रह सबसे अधिक हैं और इन उपग्रहों की संख्या है 82। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे हम बोलते हैं उपग्रह। उन उपग्रह की संख्या जो शनि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो हैं 82। इसलिए शनि वो ग्रह है जिसके उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? तो इस गति को हम कहते हैं घूर्ण। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक घूर्ण और दूसरी परिक्रमण। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वो गति घूर्ण कहलाती है। जैसा कि आपने ग्लोब में देखा होगा, ग्लोब गोल गोल घूमता है तो उस गति को हम घूर्ण कहते हैं। और परिक्रमण गति होती है कि जब वो पृथ्वी एक अक्ष में रहकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस गति को परिक्रमण कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्ण गति कहलाता है और पृथ्वी का अपनी कक्ष में रहते हुए सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। चलिए अब बताइए कि फोबोस और डिबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? नहीं पता आपको? अरे ये तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल वही जिसे लाल ग्रह कहते हैं। जी हाँ, लाल ग्रह, रेड प्लैनेट। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण? हाँ बिल्कुल ठीक, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के बीच आ जाना, जिसके कारण सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती और हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ये सारी प्रक्रिया पूर्णिमा को होती है जब चांद पूरा होता है। लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब बताइए नीला ग्रह किसे कहते हैं? आप तो जानते हैं अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और इसका कारण ये है कि पृथ्वी पर जल पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण ये हमें नीला दिखाई देता है, तो हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। अपनी पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर पानी पाया जाता है। अब देखिए पानी से इसे संबंधित कर दिया कि इसको नीला ग्रह कहा गया। पृथ्वी का उपग्रह बताइए कौन सा होता है? पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। उपग्रह तो आपको पता ही है, वो चीज़ जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है उपग्रह कहलाती है। अलग अलग ग्रहों के उपग्रहों की संख्या अलग अलग है, लेकिन पृथ्वी के उपग्रह सिर्फ एक ही है और वो है हमारे चंदा मामा। सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह परिक्रमण करते हैं? सोचिए ज़रा। बिल्कुल सही, 8 ग्रह, क्योंकि हमारे ग्रह ही 8 हैं और वो आठों ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उस चक्कर लगाने की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो हमारे ग्रहों की संख्या जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है वो 8 है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है और ये पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह भी है। सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले ये हमें दिखाई पड़ता है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। सूर्य की परिक्रमा करते समय इसे सबसे
कम समय लगता है, ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। तो आपको याद रहेगा ना कि सबसे छोटा ग्रह बुध है, मरकरी। चलिए अब आज के विशेषांक का लास्ट सवाल है, जागृत ज्वालामुखी वाला ग्रह कौन सा है? और जागृत ज्वालामुखी वाला ग्रह है वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इसके 8 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन सबसे ज़्यादा प्रमुख है और ये ग्रह हरे रंग का ग्रह है। खगोल शास्त्रीय व्यवस्था में ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलशास्त्री जहान गाले ने की थी। ये 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है और 12.7 घंटे में इसकी दैनिक गति पूरी होती है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है। नाम याद रखिएगा, वरुण, नेपच्यून। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।